इन दिनों अयोध्या जी धाम में एक प्रसंग बहुत प्रमुखता से चर्चा में है। खबर है कि अयोध्या में गिद्धों पक्षियों का एक बड़ा झुंड देखा जा रहा है, जो पहले कभी नहीं देखा गया। वैसे गिद्ध नामक पक्षी, जिसे चील भी कहा जाता है, लुप्तप्राय हो गया है। ठंड के मौसम में उसका भोजन उपलब्ध न होने के कारण गिद्ध वैसे भी बाहर नहीं आता। चर्चा यह भी हो रही है कि भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय के निकट होने पर गिद्धराज जटायु के झुंड का प्रकट होना कोई संयोग है या चमत्कार। यदि इस घटना को भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाए तो मन अपने आप कह उठेगा कि गिद्धों के झुंडों का अयोध्या धाम में आना न तो कोई संयोग है और न ही कोई चमत्कार। यह राम मंदिर में भगवान राम के प्रतिष्ठित होने के शुभ अवसर पर रामायण के एक स्वाभाविक एवं आवश्यक पात्र का रामलला के निमंत्रण पर शुभ आगमन है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि 500 वर्षों के संघर्षों और बलिदानों के उपरांत भगवान राम का अपने निवास रूपी मंदिर में प्रतिष्ठापन का महत्व त्रेता युग में उनके वनवास के बाद अयोध्या वापसी तथा उनके राजतिलक से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। उस अवसर पर भी भगवान राम ने अपने सभी प्रिय पात्रों को स्वयं निमंत्रित किया था, जिसमें सबसे प्रमुख पात्र केवट भी थे। अब श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास ऐसे सभी व्यक्तियों को निमंत्रण पत्र भेज रहा है जिनका राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ में योगदान रहा है, परंतु श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अपनी सीमाएं हैं। ट्रस्ट की त्रेता युग के पात्रों को निमंत्रित करने की सामर्थ्य नहीं है। यह कार्य रामलला स्वयं कर रहे हैं। हम सब जानते हैं, लंका विजय में भगवान राम का सहयोग करने वाले हनुमान और जामवंत सरीखे वानर और भालू थे, परंतु इनमें एक अहम पात्र गिद्धराज जटायु भी थे, जिन्होंने मां जानकी को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। जटायु ने ही भगवान राम को मां जानकी के रावण द्वारा हरण की सही सूचना दी। जटायु श्री राम की पिता दशरथ के मित्र थे, जिस कारण भगवान राम उन्हें पिता तुल्य मानते थे। भगवान राम जटायु के त्याग के कारण स्वयं को उनका ऋणी मानते थे। इसी कारण भगवान राम ने अपने स्वयं के हाथों से गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार कर उसे निर्वाण प्रदान किया, और वह गति दी जो उनके पिता दशरथ को भी प्राप्त नहीं हुई। लेकिन इसी बीच में अयोध्या में अर्जुन आ गए हैं। ये सब प्रभु राम की लीला है। भगवान राम मर्यादा का पालन तो करते ही हैं, वह किए हुए उपकार को भी कभी नहीं भूलते। भगवान राम ने पितातुल्य अपने प्रिय पात्र को अपनी प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर स्वयं निमंत्रित किया है। इसमें संयोग या चमत्कार जैसा कुछ नहीं है, और यदि यह संयोग अथवा चमत्कार है तो ऐसे संयोग और चमत्कार 22 जनवरी तक आप खूब देखेंगे। बात 1998 की है। हालांकि यह घटना उस समय किसी अखबार की सुर्खियां नहीं बटोर पाई थी, लेकिन थी चमत्कारिक। वर्ष 1998 में अयोध्या के अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता था। करीब 20 किलो RDX अयोध्या में आने की खबर उत्तर प्रदेश की STF यानी विशेष पुलिस दस्ते को लगी, लेकिन एक आतंकी बम निरोधक दस्ते का भेष बनाकर अयोध्या के सबसे प्राचीन हनुमान गढ़ी मंदिर में घुस गया। STF व पुलिस ने तत्परता से कार्य करते हुए अधिकांशतः RDX को समय रहते जब्त कर लिया और अयोध्या में किसी प्रकार की अनहोनी को टाल दिया, और उसने टाइमर सेट करके वहां ठंडे पानी की मशीन में बम लगा दिया। जब तक पुलिस ने उसे बाहर भागते समय पकड़ा और पूछताछ शुरू की, तब तक बम विस्फोट में केवल 1 मिनट का समय शेष रह गया था। तुरंत फुरत पूरा का पूरा पुलिस बल, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा कर रहे थे, मंदिर में घुसे और वो टाइम बम को खोजने लगे। मंदिर का हर एक कोना, हर एक गलियारा छान मारा, पर बम जैसा कुछ भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी सबने देखा मंदिर के प्रांगण में बने ठंडे पानी की मशीन के पास एक छोटा वानर बैठकर अपने हाथों में 2 तार लिए उनसे खेल रहा था और मुंह में लेकर चबाए जा रहा था, जैसे कुछ काट रहा हो। पुलिस को अंदेशा हो गया कि हो ना हो इसी मशीन में बम फिट किया गया है। उन्होंने उस वानर के मुंह से तार छुड़ाने के लिए केले उसकी ओर फेंके। केले जैसे ही उस वानर की ओर फेंके गए, वैसे ही वो तार छोड़कर बिना केले लिए वहां से उतरकर चला गया, या यूं कहूं लुप्त हो गया। तुरंत बम निरोधक दस्ता वहां बुलवाया गया और जैसे ही मशीन खोली गई, उसमें से एक टाइमर सेट किया गया बम पाया गया।
बम निरोधक दस्ते में से आवाज आई, सर इस बम को तो डिफ्यूज किया जा चुका है। ये देखिए टाइमर 3 सेकंड पर रुक चुका है। उस छोटे से बंदर ने तार काटकर बम को फटने से रोक दिया है। इतना ही नहीं, कुछ ही देर में सारे पुलिस बल ने हनुमानगढ़ी मंदिर के शिखर पर उसी छोटे से वानर को देखा जो शिखर के कलश को सहला रहा था। भक्तों का विश्वास है कि वह वानर कोई और नहीं स्वयं भगवान हनुमान जी थे, जो कह रहे थे कि अवध मेरे प्रभु श्री राम की है और इसकी ओर जब जब संकट आएगा तब तब एक वानर आकर इस अवध की रक्षा करेगा, अपने प्रभु की परम प्रिय नगरी पर आंच भी नहीं आने देगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।